खबरों को विस्तार से देखेंगे और प्रदेश ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर से शुरू करेंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा को एक्सटेंशन मिल गया है। उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। 30 जून का था उषा शर्मा का रिटायरमेंट, लेकिन अब 31 दिसंबर तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और तमाम उन अटकलों पर अब विराम। जब लगातार यही प्रश्न हर एक के मन में था और वो इस वजह से भी क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कौन अब राजस्थान की बागडोर सचिव के तौर पर संभाल सकता है। और ऐसे में कल देर रात सचिवालय में मंथन भी जारी था। 3 प्रमुख नाम उभर कर आ रहे थे जिन पर मंथन चल रहा था, लेकिन अब वो तमाम अटकलें समाप्त हुई। इसी घोषणा के साथ एक्सटेंशन मिल गया है और ये एक्सटेंशन चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। गुड गवर्नेंस में आई है क्योंकि गुड बुक्स में शामिल हुई है। गवर्नेंस के चलते अब देखने लायक रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। हालांकि मुख्य सचिव जिस तरह से कार्य करते हैं, एक अकेले व्यक्ति का फैसला नहीं होता क्योंकि तमाम योजनाएं जो लाई जाती हैं उनमें हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना होता है। तमाम IAS लेवल के अधिकारी कार्य करते हैं, लेकिन मुख्य सचिव के तौर पर जिस तरह से कार्य किया है, गुड गवर्नेंस की चर्चा हर ओर हुई और माना जा रहा है कि उसी का पुरस्कार अब मुख्य सचिव उषा शर्मा को मिल गया है। 31 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था उन्होंने मुख्य सचिव के तौर पर। हालांकि मूल रूप से यूपी की निवासी है उषा शर्मा, लेकिन केंद्र में भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है। केंद्र में खेल और युवा मामले में सचिव रही हैं और फिर इसके बाद राजस्थान की 13 साल बाद दूसरी मुख्य सचिव बनाई गई थी। और उनके मुख्य सचिव बनने के बाद उत्साह देखा गया था क्योंकि देखिए, राजस्थान को करीब 62 वर्ष बाद महिला मुख्य सचिव मिली थी पहली, और फिर उसके बाद उषा शर्मा के रूप में दूसरी। और चलिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, आपसे एक जानकारी ये भी चाहेंगे, उषा शर्मा को जिस तरह से अब एक्सटेंशन मिला है, मुख्य सचिव बनी रहेंगी। बूंदी की और अजमेर की कलेक्टर भी रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि JDA आयुक्त के तौर पर भी उन्होंने संभाला है पदभार, लेकिन अब मुख्य सचिव के तौर पर जब एक बार फिर से एक्सटेंशन मिला, इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं आप? ऋतुराज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, कोशिश रहेगी एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन आपको जानकारी दे दें, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 30 जून यानी कि महज एक दिन से भी कम वक्त शेष रह गया था और ऐसे में बड़ी जानकारी, 6 महीने का एक्सटेंशन अब उन्हें मिल चुका है। अब फ्यूचर गोल्स क्या रहने वाले हैं उषा शर्मा के, क्योंकि जिस तरह से अभी तक कार्य किया है, आप नजर डालेंगे अगर 31 जनवरी 2022 से अब तक, तो जिस तरह से उन्होंने संभाला है मोर्चा, गवर्नेंस उनका जिस तरह से रहा, सरकार ने उन्हें उसका पुरस्कार दिया। चलिए, सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि बूंदी और अजमेर की कलेक्टर तो रह ही चुकी हैं, JDA में भी आयुक्त रह चुकी हैं उषा शर्मा और मुख्य सचिव के तौर पर अब उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कितना महत्वपूर्ण ये फैसला सरकार के लिए भी रहने वाला है? देखिए, सरकार को एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि जिस तरह से इनका काम रहा है सरकार में, निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा उपलब्धि वाला डिसीजन था। क्योंकि सरकार हमेशा से ये चाहती थी कि जो मौजूदा जो नीतियों को जिस तरह से बढ़ाया या योजनाओं को जिस तरह से अमल किया फील्ड में, उसका असर अब दिखना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा मैसेज CS उषा शर्मा अपने कामकाज के जरिए लाई थी और वह मैसेज जब इस तरह से कन्वे होता हुआ दिखा तो सरकार ने बहुत प्रयास किए इसके कि जो एक्सटेंशन मिले। तो निश्चित तौर पर ये एक्सटेंशन, और यह इसलिए भी बहुत लाजमी है कि जो अभी तक हमने देखे एक्सटेंशन, वह एक्सटेंशन जैसे अगर CS राजन का देखा तो पहले तो 3 महीने का एक्सटेंशन, फिर 3 महीने और बढ़ाया, तो यह एक बहुत बड़ा एक्सटेंशन, क्योंकि 6 महीने का एक साथ उनको एक्सटेंशन दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ी
बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। कि जिस तरह का उनका काम था। हालांकि ये सब जानते थे, देखिए कि केंद्र में उनकी अच्छी पहुंच है, केंद्र में उनकी अप्रोच अच्छी है, क्योंकि केंद्र में कई विभागों में रह के आई हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, केंद्र के अधिकारी हों चाहे और अधिकारी हों, कहीं पे भी कोई शक शुबा नहीं रहा उनके कामकाज को लेकर। तो इस तरह से एक्सटेंशन देना निश्चित रूप से उनके काम का बहुत बड़ा पुरस्कार है। और यह बात अभी जो टेलीफोन से उन्होंने बात की फर्स्ट इंडिया से, उसमें भी उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और इसको हम वो कैसे, क्योंकि अब चुनौती है फील्ड में उसका असर दिखाने की। जितना भी कामकाज किया, जितना भी जो योजनाएं थी, उसके फील्ड में असर किस तरह से हो, इसके लिए उन्होंने अब काम करके दिखाना है। और वो जो कि 3 महीने का बहुत ही कम समय बचा है, अब तमाम क्योंकि प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने हैं, उसके तिथि कटने, उद्घाटन होना है, इन तमाम बातों को होना है, तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसको किस तरह से लेके पूरा करती हैं। क्योंकि अभी तक जो काम किया है वो बहुत बेहतर सर्विस डिलीवरी का इन्होंने किया है काम, और बेहतर सर्विस डिलीवरी के साथ साथ काम को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना, जिस भी काम को हाथ में ले लिया उसको पूरा करके करना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो इसको देखते हुए ये तमाम, क्योंकि केंद्र में भी जब प्रस्ताव इस तरह से जाते हैं तो वह एक निश्चित अगर उसका विश्वसनीयता होती है, अगर यह तय होता है कि यह प्रस्ताव अमल में ही लाया जाएगा तभी भेजा जाता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी यह भी संभावना रहती है, यह भी जोखिम रहता है कि सरकार की कहीं किरकिरी नहीं हो जाए, क्योंकि प्रस्ताव अगर वापस ले जाए, लौटा दिया जाए, तो इससे बहुत बड़ा आघात भी सरकार को लग सकता है। और बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, इस फैसले ने चौंकाया है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल देर रात तक तो सचिवालय में मंथन हो रहा था 3 नामों पर और फिर अब एक्सटेंशन दिया गया है। क्या मंशा आपको दिखाई दे रही है सरकार की इस फैसले के पीछे? देखिए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रेरोगेटिव था, उनका फैसला था। कल उनका खत्म हो चुका था और उसके बाद कई नाम चल रहे थे मीडिया में, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही फैसला ले लिया था कि इनको एक्सटेंशन दिलाया जाएगा और 6 महीने का एक्सटेंशन, क्योंकि सरकार अपने स्पीड से काम कर रही है। जितनी भी योजनाएं आई हैं, तमाम चीजें वो घर घर तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है। ऐसे में सीएस साथ में पैरेलल काम होता है और किसी भी तरह का कोई ब्यूरोक्रेसी फेलियर ना हो, बेहतर तरीके से कामकाज हो, क्योंकि सरकार जिस तरीके से पिछले खास तौर पे 2 साल 1.5 साल में काम करने के सिस्टम में आई है, सरकार चाहती है कि सितंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले का समय बेहद कीमती है, जिसमें लोगों तक तमाम योजनाएं और पूरा जो कामकाज है सरकार को बेहतर तरीके से हो, उसी तालमेल को बनाए रखने के लिए सीएस का 6 महीने का एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। जी अदिति, क्योंकि एक्सटेंशन तो यहाँ मिल गया है, लेकिन आप एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि 3 नाम सामने निकल कर आ रहे थे। आपने कहा कि फैसला पहले ही हो चुका था, मुख्यमंत्री गहलोत ही तय कर चुके थे, मन में कहीं ना कहीं था कि एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन वो जो कुछ नाम भी सामने आ रहे थे उन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, कोशिश रहेगी सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन चलिए जानकारी दे रही थी कि एक्सटेंशन का जो फैसला लिया है, महत्वपूर्ण फैसला इसलिए भी क्योंकि चुनावी साल है, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले जरूरी है कि योजनाएं जो लाई गई हैं, बजट में घोषणाएं जो लाई गई थी, उन्हें धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जिस तरह से मुख्य सचिव के तौर पर उषा शर्मा अब तक निभाते आई है, ऐसे में बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि अगर ये जिम्मेदारी ऐसे बीच में, क्योंकि हालांकि ये जब रिटायर होने वाली थी तो रिटायरमेंट के बाद कोई और मुख्य सचिव बनाया जाता तो फिर वो जिम्मेदारी उनके कंधे पर आती, लेकिन क्या वो जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से होता, क्या भरोसा कर पाती सरकार? भरोसा क्योंकि उषा शर्मा पे रहा है, 1.5 साल के कार्यकाल में जिस तरह से कार्य किया है, जबरदस्त गवर्नेंस उनका बताया जा रहा है और इसी के चलते सरकार ने एक बार
और एक बार में 6 माह का एक्सटेंशन उन्हें मिल गया है। और ये बड़ी बात, क्योंकि एक साथ 6 माह का एक्सटेंशन, और ये फैसला सरकार को लेना था, समय अधिक नहीं था, क्योंकि हम आपको जानकारी भी दिखा रहे हैं कि 24 घंटे में ही मिल सकता है एक्सटेंशन। 24 घंटे में ही मिल गया एक्सटेंशन। आदेश की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो आदेश जब सूचना आती है कि उषा शर्मा मुख्य सचिव बनी रहेंगी। वरिष्ठ आईएएस हैं और राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव। माना जा रहा था कि जब राजस्थान में वापसी हुई थी इनकी, तो 9.5 साल बाद उषा शर्मा की राजस्थान में वापसी हुई थी। लेकिन फिर वापसी ऐसी हुई कि हर कोई और खास तौर पर सरकार उनके कार्यों से बस प्रसन्न हो गई। जिस तरह से उनके कार्य रहे, जिस तरह से गवर्नेंस उनका रहा, वो बेहद महत्वपूर्ण था। और देखिए, आप उन फैसलों को देखिए, मुख्य सचिव बनने के बाद किस तरह से एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं, जो नवाचार किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। उन नवाचारों में एडमिनिस्ट्रेशन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और 31 जनवरी 2022 को जब उन्होंने पदभार संभाला था, उसके बाद आप नजर डालिए जरा, 1.5 वर्ष का कार्यकाल जिस तरह से रहा है, आयोजित की गई उनके नेतृत्व में मुद्दों को भी सुलझाया गया है। याद होगा जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, आंदोलन कर रहे थे, आरटीएच का विरोध कर रहे थे, तो सचिवालय में रविवार के दिन भी मौजूदगी थी उषा शर्मा की। तो अपने कार्य को लेकर के जिस तरह से गंभीरता उषा शर्मा में देखी गई है, कोशिश यही थी कि पहले मुद्दों को सुलझाया जाए। रविवार के दिन भी पहुंची सचिवालय, वहां बैठक की, उनके नेतृत्व में रेजिडेंट डॉक्टर्स की बैठक हुई, उनके साथ सलाह मशवरा हुआ और पूरा फोकस उनका था कि राजस्थान, जो कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य बन रहा है भारत देश का, इस महत्वपूर्ण पहले पायदान में आने के लिए कोई भी अड़चन सरकार को ना आए, यही कोशिश उनकी रही थी। चलिए हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि नए मुख्य